दिल। जी हाँ दोस्तों, दिल की बातें आज करने वाले हम। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि दिल से जुड़ी हुई बातें हम इंग्लिश में कैसे करते हैं। तो मैं कुछ सेंटेंसेस बनाऊंगा जिन सब में दिल आ रहा होगा, हिंदी वाले सेंटेंसेस, लेकिन हर बार उन सेंटेंसेस का मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग होगा और उस मीनिंग के आधार पे ही हम इंग्लिश में भी हम उसको अलग तरीके से कन्वे करेंगे। तो इंग्लिश में अलग अलग फ्रेजेस, अलग अलग वर्ड्स का यूज करके हम हिंदी के एक ही दिल वाले एक्सप्रेशंस वाले फ्रेजेस को इंग्लिश में आज ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी। जैसे मैं हिंदी का सेंटेंस बोलूं, मेरा सेंटेंस सुनने से पहले आप खुद ट्राई करना उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसा किया। फाइन, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर इस चैनल पर पहले से वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा इस पर कैसी वीडियोस होती हैं। तो दिल के ऊपर ये वाली वीडियो है। हम सीखेंगे कि दिल को अलग अलग तरीके से कैसे यूज किया जाता है, इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो देखो, उसने दिल की बात कह दी। सबसे पहला हमारा सेंटेंस ये है। सोचो, जब ये कोई कह रहा होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो उसके दिल में था वो बोल दिया, उसने अपने दिल की बात कह दी। तो इंग्लिश में बोलो ही poured out his heart, he poured out his heart, या फिर आप बोलो he expressed what was in his heart, जो भी उसके हार्ट में था वो उसने एक्सप्रेस कर दिया। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, pour out, इस pour out को हम आमतौर पे यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। he poured out his heart, उसने अपने हार्ट को पोर आउट कर दिया, मतलब सामने एकदम रख दिया सब कुछ जो उसके दिल में था, अपने दिल की बात कह दी उसने। ही poured out his heart, या फिर he expressed what was in his heart, जो उसके हार्ट में था वो उसने एक्सप्रेस किया। opened up his heart, he opened up his heart, उसने ओपन अप कर दिया। आप सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं, he opened up। ये कहने का मतलब है जो भी उसके दिल में था उसने साफ साफ बोल दिया। he did not hesitate, he did not refrain from sharing his secrets, so he opened up, he expressed what was in his heart, और he poured out his heart। उसने दिल से शुक्रिया कहा, दिल से धन्यवाद किया उसने। तो बोलो she thanked me from the bottom of her heart, from the bottom of her heart। ये फ्रेज आप याद रखो, you thank someone from the bottom of your heart, मतलब दिल की गहराइयों से आप किसी का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। दिल खोल कर बोल यार, क्यों हिचकिचा रहा है? दिल खोल कर बोल जो बोलना है। जस्ट स्पीक योर हार्ट आउट मैन। जैसे हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना यार, इंग्लिश में, इंग्लिश के कल्चर में वो ऐसे बोलते हैं मैन, पैल, या बड़ी, फ्रेंड, ब्रो। स्पीक योर हार्ट आउट ब्रो, स्पीक योर हार्ट आउट मैन, स्पीक योर हार्ट आउट बड़ी, स्पीक योर हार्ट आउट पैल। इस तरह से वो बोलते हैं। सो जस्ट स्पीक योर हार्ट आउट मैन, स्पीक योर हार्ट आउट पैल। तो ये कहने का मतलब होगा दिल खोल कर बोल। कम ऑन, जस्ट ओपन अप मैन, ओपन अप। अभी मैंने आपको बताया था, अगर कोई पर्सन ओपन अप करता है मतलब वो सारे राज खोल देता है, वो हिचकिचाता नहीं है, पूरा खुलकर सामने आ जाता है, जो भी उसको कहना होता है वो कह देता है, मतलब वो ओपन अप करता है। सो जस्ट ओपन अप मैन। दिल लगा कर काम करो। आप किसी को बोलते हो दिल लगा कर काम करो, यहाँ पे भी दिल आ रहा है। इंग्लिश में क्या बोलोगे? वर्क विद ऑल योर हार्ट। तो जब भी आपको बोला ना कि पूरे दिल से करो कोई चीज, तो उसमें आप ऐसे लगा देना विद ऑल योर हार्ट। दिल से गाओ, सिंग विद ऑल योर हार्ट। दिल से नाचो, डांस विद ऑल योर हार्ट। दिल से काम करो, वर्क विद ऑल योर हार्ट। इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है? पुट योर हार्ट इनटू योर वर्क। अपने काम में अपना हार्ट, मतलब लिटरली नहीं लेना है इसको, इसका मीनिंग यही है कि दिल से काम करो। पुट योर हार्ट इनटू योर वर्क। मेरा दिल टूट गया। अब जब कोई मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है, वो हार्ट ब्रोकन हो जाता है, तो बोलो आई एम हार्ट ब्रोकन। मैं हार्ट ब्रोकन हूँ, आई एम हार्ट ब्रोकन, या माई हार्ट शैटर्ड इनटू पीसेस, यानी मेरे दिल के टुकड़े हो गए, मैं हार्ट ब्रोकन हूँ। अब मेरा दिल टूट सा गया है, मेरा दिल टूट गया, मैं उदास हूँ, मैं अपनी स्टेट बता रहा हूँ, तो मैंने बोल दिया आई एम हार्ट ब्रोकन। दिल पे मत लेना। जब आप किसी को कुछ बोलते हो और फिर आपको लग रहा है कहीं वो बुरा ना मान जाए सामने वाला, तो आप कह देते हो ना दिल पे मत लेना भाई, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, दिल पे मत लियो इस बात को। डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट गेट ऑफेंडेड, नो ऑफेंस। जब भी आपको कुछ बोलना है ना, तो आप पहले बोल दो नो ऑफेंस, यू लुक अ लिटिल फैट टुडे। नो ऑफेंस लगा दो, मतलब बुरा मत मानना। या बोल दो डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट लेट इट गेट टू यू। इस चीज को गेट मत होने देना। अगर कोई चीज आपको गेट करती है ना, इफ समथिंग गेट्स टू यू, मतलब इट अनॉयज यू, इट इरिटेट्स यू, इट मेक्स यू फील अपसेट, मतलब ऐसा मत होने देना कि ये आपको गेट टू कर जाए, ये चीज, कि ये चीज आपको अफेंड कर जाए, अनॉय कर जाए। डोंट लेट इट गेट टू यू, डोंट टेक इट टू हार्ट। दिल छोटा मत कर। हम किसी को बोलते हैं कि उम्मीद मत खो, ठीक है, हिम्मत बनाए रखो, दिल छोटा मत करो, तो बोलो डोंट लूज हार्ट। अगर कोई लूज कर देता है हार्ट को, इसका मतलब होता है कि वो सारी होप्स छोड़ देता है कि कुछ अच्छा होगा। तो आप बोल रहे हो डोंट लूज हार्ट, डोंट बी डिसहार्टेंड, या डोंट बी डाउन हार्टेड,
डिसहार्टेंड मत हो, डाउन हार्टेड मत हो, दिल छोटा मत करो, उम्मीदों को मत खो, उम्मीदें रखो। डोंट बी डिसहार्टेंड, डोंट बी डाउन हार्टेड, डोंट लूज हार्ट। सेंटेंसेस बनाने आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर आप सेंटेंसेस नहीं बनाओगे तो पक्का भूल जाओगे आप जो जो भी सीखते हो। सो डाउन हार्टेड, डिसहार्टेंड, डोंट लूज हार्ट, इन वर्ड्स को यूज करना शुरू करो। मूवी दिल दहला देने वाली थी, ये कहकर अगर आप कहना चाहते हो कि मूवी बहुत ही डरावनी थी तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द मूवी वॉज स्पाइन चिलिंग। अगर कोई चीज स्पाइन चिलिंग है मतलब वो बहुत डरावनी है, स्पाइन चिलिंग। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो मूवी दिल दहला देने वाली थी, ये कहकर आपका मतलब है कि बहुत दुखी कर देने वाली थी, बहुत अपसेट कर देने वाली थी, आंसू निकल रहे थे हमारे मूवी को देखते हुए, तो बोलो द मूवी वॉज हार्ट रेंचिंग। हार्ट को रेंच कर रही थी वो, द मूवी वॉज हार्ट रेंचिंग, हार्ट को रेंच कर देने वाली थी। द मूवी वॉज हार्ट रेंडिंग, हार्ट को रेंच कर देने वाली मूवी थी। द मूवी वॉज हार्ट रेंचिंग। किसी चीज़ को रेंच करना मतलब उसको पुश करना बहुत वायलेंटली, उसको कोई चीज़ अगर रेंच करती है ना किसी को, मतलब आप वायलेंटली किसी को खींचते हो या पुश करते हो, ट्विस्ट करते हो, उसे रेंच करना कहते हैं। तो समझ लो कि वो हार्ट को रेंच कर रही थी एक तरीके से मूवी। लिटरली नहीं लेना, लेकिन मीनिंग कुछ ऐसे निकलता है ना, हार्ट रेंडिंग। रेंड मतलब टू टेयर समथिंग अपार्ट होता है, फाड़ देना किसी चीज़ को, तो हार्ट रेंडिंग। द मूवी वॉज हार्ट रेंडिंग यानी बहुत खतरनाक थी, बहुत दुखी हो रहे थे हम उसको देखकर। और अगर डरावनी थी आपको कहना है तो इट वॉज टेरिफाइंग, इट वॉज हॉरिफाइंग, इट वॉज फ्राइटनिंग, इट वॉज स्कैरी, इट वॉज स्पाइन चिलिंग। मैं तुम्हारी बात दिल में रखूंगा जो भी तुमने कहा है। आई विल कीप योर वर्ड्स क्लोज टू माई हार्ट, आई विल कीप योर वर्ड्स क्लोज टू माई हार्ट। मेरा दिल भराया, ये कहने का मतलब क्या है, मैं इमोशनल हो गया, आई गॉट ऑल इमोशनल। माई हार्ट वॉज ओवरवेल्म्ड। अगर कोई चीज़ आपको ओवरवेल्म कर देती है मतलब आप फ्रीक आउट करने लगते हो, यू डोंट नो हाउ टू कंट्रोल योर फीलिंग्स, यू डोंट नो हाउ टू पुल योरसेल्फ टुगेदर, यू जस्ट गेट लॉस्ट, you don't know what to do, you don't know how to deal with what's happening with you. It means you feel overwhelmed. So my heart was overwhelmed. या मैं बोल सकता हूँ I was overwhelmed. मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मुझे समझ नहीं आया क्या करना है, मैं बिल्कुल इमोशनल हो गया, मेरा दिल भराया। मैंने दिल बहलाने के लिए एक फिल्म देखी। I was in a bad mood, so to cheer myself up, I watched a movie. I watched a movie to cheer myself up. या फिर I watched a movie to lift my spirits. Lift my spirits का मतलब है कि मुझे अपने आप को अच्छा फील कराना था, अपना दिल बहलाने के लिए मैंने एक मूवी देखी। अगर कोई बहुत ही उदास है ना तो आप उसको बोल सकते हो कीप योर स्पिरिट्स अप, मतलब अपनी स्पिरिट्स को अप रखो, मतलब अपने आप को खुश रखो, सही मिजाज में रहो। सो कीप योर स्पिरिट्स अप। जैसे शी इज़ अ हाई स्पिरिटेड गर्ल, तो मतलब उसकी स्पिरिट्स हमेशा अप रहती है, वो फुल एनर्जी में रहती है, हमेशा पूरी होपफुल रहती है। सो आई वॉच्ड अ कॉमेडी, I watched a movie to lift my spirits. रिजल्ट देखकर मेरा दिल बैठ गया, मेरा दिल बैठ गया, लिटरली थोड़ी दिल बैठ गया। ये कहने का मतलब क्या होता है कि मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत गहरा दुख हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ। I felt sorrowful. आप कह सकते हैं My heart sank when I saw the result. तो हार्ट के साथ ये वर्ब आमतौर पे यूज किया जाता है। Someone's heart sinks when something bad happens. It means he feels devastated. My heart sank when I saw the result. या my heart dropped after seeing the result. Result देखने के बाद my heart dropped. So someone's heart might drop or it might sink. Sink और drop का यूज हार्ट के साथ आप कर सकते हैं। मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना मेरा दिल बैठ गया, मैं बहुत एकदम झटका लगा मुझे, तो इंग्लिश में आप बोलो my heart sank और my heart dropped. उस पे मेरा दिल आ गया, उस पे मेरा दिल आ गया, ये कहने का मतलब क्या होता है कि मुझे उससे हो गया प्यार। तो इंग्लिश में बोलो I instantly fell for her, कि तुरंत एक झटके में, immediately, right away, it was love at first sight. So I instantly fell for her, कि मुझे तो उस पर दिल आ गया मेरा। I fell in love with her, I fell in love with her, ये भी आप बोल सकते हैं। दिल पर पत्थर रखकर जाना पड़ा, तो कभी कभी आप कुछ करने के लिए अपने आप को आपको कड़ा बनाना पड़ता है। तो इंग्लिश में बोलो I had to harden my heart to walk away. वॉक अवे करने के लिए मुझे अपने हार्ट को हार्डन करना पड़ा, सख्त बनाना पड़ा, यानी पत्थर दिल करना पड़ा मुझे। आई हैड टू हार्डन माई हार्ट टू वॉक अवे। आप देख रहे हो ना, सब दिल वाले फ्रेजेस हैं, लेकिन दिल वाले फ्रेजेस में दिल का थोड़ा अलग तरीके से मीनिंग है, उस हिसाब से हम इंग्लिश में एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसने दिल कड़ा करके सच बोल दिया। आप जब कुछ करने के लिए हिम्मत जुटाते हो ना, उसको ब्रेस योर सेल्फ करना कहते हैं। यू ब्रेस योर सेल्फ मतलब यू गैदर द करेज, यू मस्टर अप द करेज। तो बोलो She braced herself and told the truth. उसने सच बता दिया,
पहले उसने ब्रेस किया खुद को, शी ब्रेस्ड हरसेल्फ। जब भी आपको बोलना है दिल थाम कर बैठो या हिम्मत बढ़ा लो, तैयार हो जाओ, आप कुछ मुश्किल करना है आपको, तो बोलो ब्रेस योर सेल्फ। ज्यादा लोगों से बोल रहे हो तो ब्रेस योर सेल्फ। दिल की सुनो, ज्यादा मत सोचो, दिल की सुनो। फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट। तो इसके साथ फॉलो काफी यूज किया जाता है, आप फॉलो यूज कर लो, फॉलो योर हार्ट और लिसन टू योर हार्ट। अब वो मेरे दिल से उतर गया है, अब नहीं पसंद मुझे वो, पहले पसंद था, अब वो मेरे दिल से उतर गया है। ये कहने का मतलब क्या है? आई नो लॉन्गर लव हिम, ही इज नो लॉन्गर क्लोज टू माई हार्ट। अब वो मेरे दिल के करीब नहीं है। शी इज नो लॉन्गर डियर टू मी, ही है या शी है कि अब वो मुझे प्यारी नहीं है भाई, शी इज नो लॉन्गर डियर टू मी, वो मेरे दिल से उतर गई। अब वो बात दिल में ही रखो, वो बात दिल में रखो, जो भी कोई बात थी। कीप दैट थॉट टू योर सेल्फ, किसी को बताना मत, कीप इट टू योर सेल्फ, कीप दैट थॉट टू योर सेल्फ, कीप दैट मैटर टू योर सेल्फ, कीप दैट मैटर टू योर सेल्फ। वो बात मेरे दिल में घर कर गई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके साथ, आप उसको भुला ही नहीं पाते, वो हमेशा आपके दिल में रहती है, यू कांट फॉरगेट अबाउट इट। तो वैसे में आप इंग्लिश में बोलो दैट हिट मी डीप, मतलब उस चीज़ ने बहुत डीप हिट किया मुझे। आई कांट फॉरगेट इट, आई कांट गेट इट ऑफ माई माइंड, इट हिट मी डीप, दैट स्टक विद मी। ये कहने का मतलब है कि ये चीज़, ये याद, इस इवेंट की जो याद थी वो मेरे साथ ही बनी रही, वो गई नहीं, ठीक है, मैं भूला नहीं इसको, मेरे दिल में घर कर लिया उस चीज़ ने, मतलब मेरे दिल में घर बना के रहने लग गई वो, ऐसा मीनिंग हो रहा होता है ना कुछ। सो दैट स्टक विद मी, वो जो भी चीज़ थी वो मेरे साथ ही बनी रही। I just couldn't get it off my mind. I couldn't forget about it. I always kept thinking about it. It stuck with me. दिल कर रहा है कि भाग जाऊं। जब आप ऐसे बोलते हो ना, दिल कर रहा है ये कर लूं, दिल कर रहा है वो कर लूं, तो आप उसमें feel like doing something, ये स्ट्रक्चर यूज करो। I feel like just running away. मेरा तो मन कर रहा है या मेरा दिल कर रहा है कि मैं भाग जाऊं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उससे मिलने जाऊं। I feel like meeting her. मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करूं। I feel like subscribing to this channel. मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस वीडियो को लाइक करूं। I feel like giving this video a like. तो इस तरह आपको feel like plus doing something यूज करना है। I have the urge to run away, कि मेरी जो एक urge है, urge मतलब a strong desire to do something. When you have an urge to do something, you really want to do it. You badly want to do it. I have the urge to run away. बहुत strong तीव्र इच्छा है यहाँ से भाग जाने की। दिल से वो एक सिंगर ही है, वो ऊपर से कुछ भी करता हो, वो ऊपर से डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है या वो एक लॉयर है, लेकिन दिल से तो वो सिंगर ही है भाई। ही इज अ सिंगर एट हार्ट, ही इज अ सिंगर एट हार्ट, मतलब कोई पर्सन ऊपर से कुछ और करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, पर अंदर ही अंदर दिल से वो कुछ है, तो आप ऐसे यूज कर लो एट हार्ट। ही इज अ लॉयर एट हार्ट, ही इज अ सिंगर एट हार्ट, ही इज एन आर्टिस्ट एट हार्ट, ऐसे। तो दोस्तों मुझे आप जरूर बताना, क्या ये दिल वाली वीडियो आपके दिल को छू गई? अगर आपके दिल को छू गई तो दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी, आप नए से नया कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय।